राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो 26 विधायक बैठक में पहुंचे हैं उनके अलावा जो विधायक नहीं पहुंचे हैं अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो विधायक नहीं पहुंचे हैं उनके बगैर फिलहाल बैठक लगातार चल रही है जिसमें राज्यसभा चुनाव से जुड़े हर एक पहलू पर गहनता से चर्चा की जा रही है और ख़ास तौर पर एक पहलू है जिस पर गहनता से चर्चा की जा रही है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी ना हो, उसके लिए रास्ता आसान कैसे बनाया जा सकता है। और इस पूरी खबर पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता अरुण कौशल। सीधा उनका रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अरुण कौशल, फिलहाल इस बैठक को लेकर अपडेट क्या मिल पा रहा है, दर्शकों को बताएं। सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी जो अंदर बैठक चल रही है उसमें 26 विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं, मगर 5 विधायक जो नहीं आए मैं आपको उनका नाम बताना चाहूँगा, जिनमें सबसे पहला नाम जो कि सुबह से चर्चा में रहा, कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर नहीं आए हैं, किरण चौधरी नहीं आए हैं, चिरंजीव राव नहीं आए हैं, अमित सिहाग नहीं आए हैं और वरुण चौधरी, ये 5 जो विधायक हैं इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और दूसरी बात जो सुबह से मैं आपको बता रहा था कि विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेजने की तैयारी है, उनको सूटकेस के साथ बुलाया गया है और हमने आपको फुटेज में भी दिखाया होगा कि बैग कैसे तैयार हो रहे हैं। और ये वो बस है, ये आप बस देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बस सीधा यहाँ से विधायकों को लेके एयरपोर्ट जाएगी। एयरपोर्ट से जो ये विधायक हैं इनको प्राइवेट जेट के अंदर रायपुर लेके जाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर। सभी विधायकों को वहाँ इस बस में एयरपोर्ट तक पहुँचाएंगे, उसके बाद प्राइवेट जेट में उनको रायपुर पहुँचाया जाएगा। 5 विधायक जो कि आप सुबह से कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी यहाँ देखने को मिल रही है कि वो नहीं पहुँचे हैं। कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल जैसे कि पिछली सभाओं में भी वो कांग्रेस के नहीं पहुँचे, तो इस बार भी आज की जो बैठक हुई उसमें भी वो नहीं पहुँचे, उन्होंने शिरकत नहीं की है। अभी तक जो बाकी के विधायक हैं उनका भी इंतज़ार हो रहा है, मगर मैं आपको फिर से एक बार नाम बताना चाहूँगा, जो 5 विधायक अभी तक इस मीटिंग में नहीं पहुँचे हैं उनमें से कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, चिरंजीव राव, अमित सिहाग और वरुण चौधरी, ये 5 बड़े नाम हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। अरुण, आप दर्शकों को ये भी बताएं कि ये 5 विधायक फिलहाल बैठक में किस वजह से शामिल नहीं हो पाए, क्या वजह बताई जा रही है, क्या कारण बताया जा रहा है। हालांकि हम इस पहलू पर जो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और ये हम लगातार कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, वो बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जो बाकी के और विधायक हैं जो बैठक में शामिल नहीं हुए, उनके न पहुंचने की, बैठक में शामिल न होने की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए वजह तो साफ तौर पे सामने नज़र आ ही रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी को लेकर उनकी नाराज़गी रही होगी, क्योंकि अजय माकन जो हैं वो दिल्ली से हैं और हरियाणा की लिए जो चेहरा चुना अजय माकन का, तो जहां कुलदीप बिश्नोई भी इसी के लिए नाराज़ चल रहे हैं कि उनके होते हुए दिल्ली से एक चेहरा लाके वहाँ राज्यसभा में उतारा जा रहा है अजय माकन का। तो मे भी हो सकता है कि इसी कारण बाकी के जो विधायक हैं वो भी इसी चीज़ से नाराज़ हो, पार्टी की इसी नीति से नाराज़ हो सकते हैं। मैं आपको जो बस के ड्राइवर हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उनसे बात कर रहा हूं ताकि वो आपको बता सके कि किस तरीके से ये बस का रूट रहेगा, क्या है, कहां जाएगी ये बस। सर आपका नाम बताइए। कपूर चंद शर्मा। कहां जा रही है ये बस? मुझे बताया गया यहाँ पर आने के लिए, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब ये कहाँ लेके जाएंगे ये माल? जी जी, अब मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, हो सकता है एयरपोर्ट भी जाएं। तो कितनी सीटें हैं, कुल कितनी सीटें हैं? ये 41 सीट है विद वॉशरूम। 41 सीट। यस। देखिए खास तौर पर जो है ड्राइवर ने बताया कि वो खुलासा नहीं करना चाहते क्योंकि हो सकता है इनको बताने के लिए मना किया गया हो। इस बस में 41 सीटें हैं और विद वॉशरूम है और विधायकों का सामान सबका जो है गाड़ी में रख दिया गया, बस में रख दिया गया और इसके बाद इस बस में विधायकों को बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद उनको
सीधा यहाँ से एयरपोर्ट लेके जाएंगे और एयरपोर्ट से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अभी सामान दिखा रहा हूँ और भी विधायकों का सामान आप देख सकते हैं। सबका लगेज जो है वो आ रहा है और इसी बस में रखा जा रहा है। बस में 41 सीटें हैं और जो विधायक है यहाँ पे वो 26 अभी पहुंचे हैं। 5 जो विधायक हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आप सामान देख सकते हैं किस तरीके से सब लगेज वक्त खत्म होगी और ये बस इन सभी विधायकों को लेकर, जितने भी विधायक बैठक में शामिल हैं उनको लेकर इतने बजे रवाना होगी एयरपोर्ट के लिए। क्या कोई समय बताया गया है? सर ये नहीं, समय का ऐसा कुछ अनुमान नहीं है, मगर जिस तरीके से लगेज रखा जा रहा है तो लगता है बैठक अभी कुछ ही देर में खत्म होगी। मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा, अभी एक आए हैं विधायक, मैं हम उनकी बात कराने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। छुपाने के लिए रायपुर आप लोग जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, T4 से आप जा रहे हैं। जब सब कुछ आपको पता ही है तो आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते? देखिए, जैसा कि आपको पता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ पर हम लोगों का आना कोई नई बात नहीं है, हमेशा आते ही रहते हैं, बैग पैक करके जाना बस में वो तो नई बात है ना। ठीक है, साथ आना नई बात हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, हम गलत कह रहे, जानकारी कर दीजिए। कोई नई बात नहीं है। आपको पता है कि गतिविधियां सब चलती रहती हैं, ये सब राजनीतिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। कितने दिनों के लिए रुकना है? सीधे वोटिंग वाले दिन ही वापस आएंगे? तो गीता बुक्कल जी तो ये थे गीता बुक्कल जी विधायक थे और इन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं कहा कि, मगर ये है इन्होंने बताया कि हाँ कि हुड्डा जी के घर पे आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम आमतौर पे आते रहे हैं, मगर लगेज के साथ आना ये कहीं ना कहीं अपने आप में सिद्ध करता है कि इनको बाहर यहाँ से भेजा जा रहा है, दिल्ली से बाहर, जो कि मैंने बताया कि रायपुर इनको लेके जाया जाएगा और 26 विधायक हैं। और ये देखिए लगेज, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन सहयोगी से दिखाएं सर, लगेज दिखाएं, लगेज किस तरीके से रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से सामान रखा जा रहा है। लंबी तैयारी है और काफ़ी दिनों का लगता है उनका रहने का वहाँ इंतज़ाम है। जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था कि 5 जोड़ी कपड़ों के साथ सभी विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया था और वो दिख भी रहा है, जो इनका लगेज है उसके हिसाब से ये लग भी रहा है कि इनको काफ़ी, जब तक मतलब चुनाव से पहले तक को इनको वहीं पे रखने की संभावना है कि विधायक सभी वहीं रहेंगे रायपुर में ही। और ये जो बस है सभी विधायकों को लेकर एयरपोर्ट जाएगी, एयरपोर्ट से प्राइवेट जेट में ये रायपुर जाने वाले हैं। जी अरुण, जैसा कि लगातार आप बता रहे हैं कि इस बैठक में फिलहाल अभी 26 विधायकों की मौजूदगी है, लेकिन जो विधायक अभी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, क्या उनका इंतजार किया जाएगा या फिर बिना उनके ही ये बस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी? ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? सर देखिए, इंतजार तो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इंतज़ार तो सभी विधायकों का सुबह से किया जा रहा है और अब आप देख सकते हैं कि 12:30 बजे ये मीटिंग शुरू होनी थी, जबकि अब 3:30 के आसपास का वक्त हो गया, 3:15 के आसपास का वक्त हो गया है। अभी तक वो जो 5 विधायक हैं नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं नहीं कहीं ये इनको भी मालूम हो चल गया होगा कि वो विधायक नहीं आएंगे, तभी इन्होंने ये बस लगवाई है। और जो 26 विधायक यहाँ पे आए हुए हैं उनका सामान इस बस में रखा जा रहा है और बस में फिर उनको एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा और एयरपोर्ट प्राइवेट जेट में रायपुर लेके जाया जाएगा। अरुण, चूंकि ये भी कहा जा रहा था कि विवेक बंसल भी इन सभी विधायकों की बैठक लेंगे, क्या विवेक बंसल भी बैठक लेने वाले हैं या फिर उस बैठक को रद्द कर दिया गया है? क्योंकि इससे पहले तो केसी वेणुगोपाल बैठक ले रहे थे। फिलहाल इस पहलू को लेकर अपडेट क्या मिल पा रहा है? देखिए, इस पहलू को लेकर अभी तक कोई ऐसा खास अपडेट हमारे पास आया नहीं है कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उसको देख के तो ये लगता है कि हो सकता है उनकी जो बैठक है वो रद्द कर दी जाए, क्योंकि समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका जो विधायकों का यहाँ से जाने का वक्त है जो मुकम्मल किया गया होगा उसी पे वो उनको भेजा जाएगा। अरुण, चूंकि लगातार हम कांग्रेस विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, हमने कुलदीप वत्स से भी बातचीत की थी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि आप देखिएगा कि तकरीबन 40 से 41 जो नंबर गेम का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ दिखाई देगा। क्या फिलहाल ऐसी कोई खबर मिल पा रही है आपको कि कांग्रेस को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वोटों का आंकड़ा मिलाकर 40 से 41 तक ये नंबर पहुंच सकता है? क्योंकि अभी तो उनके कुल मिलाकर विधायक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे जो विधायक आए उनसे बात हुई, उन्होंने तो
बड़े तरीके से यही कहा कि आप हमारे 31 तो हैं ही हैं, उसके अलावा 10 विधायकों का उनके पास और समर्थन है। मगर देखने वाली बात यह है कि जब उनके 31 में से ही यहाँ पे 26 विधायक आए हैं, तो जो 10 नए चेहरों की वो बात कर रहे हैं, 10 नए विधायकों की बात कर रहे हैं जिनका उनको समर्थन है, वो देखने वाली बात होगी कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। ये तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा। अरुण कौशल, लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार आप जो विधायक बाहर आ रहे हैं या फिर जो बैठक जब खत्म होगी उनसे जरूर बात आप कीजिएगा। सभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर एक ऐसी जद्दोजहद देखने को मिल रही है कि कैसे ना कैसे करके कांग्रेस विधायकों को एक दूसरे राज्य में भेजकर उनको सेफ जोन में रखा जाए, और ये इससे संबंधित तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल बैठक की स्थिति को लेकर आपको अपडेट बता दें तो बैठक में 26 विधायक फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन 5 विधायकों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 5 विधायक बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। और ये 5 विधायक इस बैठक में शामिल किस वजह से नहीं हुए, किस कारण से नहीं हुए, इसको लेकर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऊपरी तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये विधायक जो इस बैठक में मौजूद नहीं है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है ये अब से कुछ देर बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, इस बात में सत्यता है, और वो अपनी नाराजगी समय समय पर ट्विटर के माध्यम से जताते रहे हैं, कहते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि उदय भान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही लगातार वह नाराज चल रहे हैं और इस संबंध में वह राहुल गांधी से जवाब भी मांगेंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, ना कोई अभी तक ऐसी बैठक हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता इस बैठक पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, जो हर एक पहलू पर न केवल आपको और हमें अपडेट कर रहे हैं ताकि हर एक पहलू से आप अवगत हो सकें। फिलहाल सीधा रुख करेंगे, अरुण कौशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कौशल, क्या कांग्रेस की बैठक में जो विधायकों की संख्या की मौजूदगी है, विधायकों की जो मौजूदगी है और कांग्रेस की स्थिति को देखकर क्या ये कह सकते हैं कि अजय माकन का राज्यसभा में जाना आसान है? नहीं, आसान तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया था हमें कि 31 विधायक इनके जो हैं वो सारे के सारे आएंगे और सारे अजय माकन के साथ हैं। पर मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले जो 5 विधायक नहीं आए थे उनमें से अभी 2 विधायक रह गए हैं, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी। ये 2 बड़े नाम हैं जो अभी तक इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बाकी विधायक जो हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक विधायक है कोई शिमला में है शायद, तो मतलब 3 विधायक छोड़ के बाकी सब विधायक यहाँ पे पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो हमारी इनसे बात हुई विधायकों में से, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे 31 के साथ हमें 40 जो विधायक हैं और उनका भी सहयोग मिलेगा, उनका भी समर्थन मिलेगा। मगर बात वहीं पे आकर रुकती है कि जब उनके खुद के जो 31 विधायक हैं वही यहाँ पे इस बैठक में पूरे नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो जो 10 नाम हैं, वो जो 10 चेहरे हैं, 10 विधायकों का समर्थन है, वो कौन होंगे ये इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा। बाकी जो बस मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, बस पूरी तरीके से लोडेड हो गई है। जो भी इनका लगेज था विधायकों का वो इसमें रख दिया गया है। बस में टोटल 41 सीटें हैं जो बताई गई हैं, और जो इसमें बस में सुविधा है वो वॉशरूम की भी सुविधा है। तो यहाँ से जो बस है वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकलेगी और टर्मिनल 4 से विधायकों को लेकर रायपुर जाएगी। अरुण कौशल, जो 2 विधायक अभी बैठक में पहुंचे हैं, आप उनका नाम भी बताएं, और ये जो 3 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे, आप उनका नाम भी स्पष्ट करें। जी, जो मैं 2 बड़े नाम आपको बता रहा हूं जो नहीं पहुंचे, वो तो मैंने आपको बताया कि एक तो किरण चौधरी जी हैं जो नहीं पहुंची हैं, और दूसरा जो कुलदीप बिश्नोई है वो नहीं पहुंचे हैं। उसके अलावा अमित सिहाग और वरुण चौधरी, ये 2 जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं बैठक के अंदर। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता जिस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं उनके साथ मौजूद हैं फरीदाबाद NIT से विधायक अरुण कौशल। ओवर टू यू। जी, ये हमारे साथ अभी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा जी मौजूद है, तो सर से बात करने की कोशिश करें। सर, एक तो हम वहाँ जरूर जाएंगे,
और एक जब हमारी तो ये विधायक हैं फरीदाबाद से नीरज शर्मा जी, जो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बैठक है उसमें क्या निकल के आया है और कहाँ ये जा रहे हैं वो सारी बातें हम इनसे करेंगे। विधायक छत्तीसगढ़ अच्छी जगह है, धार्मिक जगह है, पार्टी के और प्रोग्राम भी हैं ऑलरेडी पहले से तय थे, वो प्रोग्राम भी वहाँ पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात है विजेंद्र जी, आज की तारीख में सुरक्षा, आपको भी पता है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं, दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, और पंजाब में अभी हमारे नेता के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ सिद्धू मूसेवाला जी का। और जब ऐसे चुनाव होते हैं, ऐसे हालात होते हैं, तो आदमी की जान को भी खतरा रहता है। नीरज जी, आप नंबर गेम की बात कर रहे थे कि नंबर गेम 31 के 32 होंगे लेकिन 30 नहीं रहेंगे। हाँ, ये मेरा रोम रोम कह रहा है। मैं राम भक्त हूँ और मुझे पूरा विश्वास है हमारी पार्टी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, आगे की ओर अग्रसर हो रही है। आज हम 31 की संख्या है हमारी, और राज्यसभा चुनाव में जब 10 तारीख को गिनती होगी हमारी संख्या बल बढ़ के मिलेगा। ये हुड्डा साहब के घर के बाहर आप खड़े हैं, तो अभी अंदर 2-3 घंटे तक आप रहे हैं, तो रणनीति बनाई है क्या किस तरीके की? नहीं, इस विषय में कोई बात नहीं, बनाएंगे आगे। माकन जी ने कुछ आपको संबोधन किया हो, कुछ बात की हो? नहीं, वो सब अंदर की बातें मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, वो मीडिया को बताने से मना किया। फिर किरण जी ने आए, कुलदीप जी ने आए, चिरंजीवी राव नहीं आए। नहीं, देखिए किरण जी की शायद तबीयत ना साथ है जो पता लगा। चिरंजीवी भाई का जन्मदिन है, क्योंकि हमारा विधानसभा का टूट जाना था, उन्होंने पहले ही कह रखा था, उनका एक फिक्स प्रोग्राम था। देखो पारिवारिक भी आदमी की मजबूरी होती है। कुलदीप जी का आ जाएंगे, कोई अच्छी बात नहीं। कुलदीप बिश्नोई साहब की नाराजगी दिखती है कहीं, शायद वो जो आपकी पिछली जो बैठकें हुई हैं उनमें भी नजर नहीं आए, और आज की जो इतनी बड़ी आपकी बैठक थी जिससे कि राज्यसभा का चेहरा जो यहाँ खुद अजय माखन जी मौजूद थे और सबने यहाँ पे इकट्ठा होना था 31 के 31 विधायकों ने, और वो आज भी इस मीटिंग में नहीं आए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कुलदीप जी नहीं आए, इसके विषय में आप कुलदीप जी से बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे सीनियर नेता, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बड़ा विषय ये है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दी गई कांग्रेस की, और इसलिए कुछ विधायक नाराज है। तो क्या बाहरी का मुद्दा वास्तव में है, या सब लोग अभी से मान चुके हैं कि कोई बात नहीं बाहरी आ? नहीं भाई साहब, बाहरी क्या है, हिंदुस्तान से बाहर के हैं? नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के हैं क्या? और राज्यसभा चुनाव के अंदर एक समय में कानून था कि जो आदमी जिस राज्य से हो वहाँ से होना चाहिए। अब तो सब जगह। और आप कांग्रेस को लेकर ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्या भाजपा में ऐसा नहीं होता? क्या बाकी दलों में ऐसा नहीं होता? पिछली बार इस चीज़ का कोई प्रश्न नहीं है। और मैं तो दूसरी बात जानता हूँ, पार्टी हमारी माँ है, हमारी माँ ने जो निर्णय ले लिया हम उस निर्णय के साथ हैं। आप कह रहे हैं कि सब विधायक इकट्ठे हैं, फिर रायपुर ले जाने की क्या जरूरत? मैंने बताया ना भाई साहब, सुरक्षा की भी तो बात है। कल को हम यहाँ अकेले रहे, आप जिम्मेदारी लोगे? मैं अकेला रहता हूँ, मैं गनमैन लेके नहीं चलता, विशेष परिस्थिति में चलता हूँ। सिद्धू मूसेवाले की तरह को कर दे मेरा कांड, कौन मैं किसकी माँ से माँ कहूँगा? कमाल कर रहे हो आप साहब। अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मानता है, हरियाणा आपका खुद का घर है, उसके बावजूद आप छत्तीसगढ़ मानता है। चुनावों के अंदर आदमी का दुश्मन होता है। आपको पता है पिछली बार चुनाव हुआ, मेरी 5 गाड़ियां टूटी। आज भी मेरा वर्कर है पंकज शर्मा, डगुआ कॉलोनी में जाके पता कर लो, 2 बार गोली चली है उस पंकज भाई के ऊपर। चुनाव है, कमाल कर रहे हैं आप। तो सर, आप रायपुर कितने दिन का प्लान करके जा रहे हैं? जितने दिन हमारे नेता कहेंगे उतने दिन का। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो पार्टी का आदेश है उतने दिन के लिए हम रायपुर जा रहे हैं। मतलब इन्होंने रायपुर की जो हमारी खबर थी कि सारे विधायकों को रायपुर लेके जाया जा रहा है, तो उस पर इन्होंने एक तरह से मोहर लगा दिया है। और कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को इन्होंने ये बताया कि नाराजगी है वो उनसे आप बात कर सकते हैं, बट हमारे साथ 31 के 31 विधायक हैं, 31 के 32 हो सकते हैं मगर 31 नहीं। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं और न्यूज़ दिल्ली। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस पूरी जुगत में लगी हुई है कि कैसे तमाम विधायकों को सेफ जोन में भेजा जाए ताकि कोई खरीद फरोख्त ना हो पाए, कांग्रेस विधायकों को कोई बहका ना पाए। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, और फिलहाल जो अपडेट मिल पा रहा है वो यही है कि तमाम विधायक बस में बैठ चुके हैं और एयरपोर्ट के लिए वह रवाना होंगे, और एयरपोर्ट से वह प्राइवेट जेट से छत्तीसगढ़ के रायपुर जाएंगे भारत दर्शन के लिए। और हमारे संवाददाता अरुण कौशल इस पूरी खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से भी बातचीत की। विवेक बंसल ने कहा कि तकरीबन 4 से 5 दिन तक ये सभी विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहेंगे। हालांकि जो हमें जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि राज्यसभा चुनाव से 1 या 2 दिन पहले तक ये सभी विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद रहेंगे।
यानी कि जब तक वोटिंग नहीं होती है तब तक ये सभी विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे और वोटिंग वाले दिन ही इनको लाया जाएगा, ऐसी जानकारी हमें मिल पा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बैठक में 28 विधायकों की मौजूदगी थी। जो 3 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए उसमें से एक चिरंजीव राव हैं जिनका आज जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए शिमला पहुंचे हुए हैं। तो वहीं बात रही किरण चौधरी की, तो किरण चौधरी की स्वास्थ्य हालत ठीक नहीं है जिस वजह से वह बैठक में शामिल नहीं हो पाई। और जहां तक बात रही कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई पार्टी से लगातार नाराज चल रहे हैं और आज की बैठक में वह शामिल नहीं हुए। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल नहीं हुए, वह इससे पहले भी कई बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं, जिससे माना जा रहा है कि अजय माकन का राज्यसभा जाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। तो तस्वीर आप देखिए और इस बस में कांग्रेस के तमाम विधायक हैं जो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। बैठक में 28 विधायक मौजूद थे और बस की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो बस की सीटिंग कैपेसिटी 41 की थी, जबकि इसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं और सभी विधायक भी मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता भी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमने आपको बताया कि वो कौन से 3 विधायक हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें सबसे पहला नाम है चिरंजीव राव का। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अरुण कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण कौशल, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? सर अभी का अपडेट यही है कि जो 28 विधायकों का जमावड़ा था उनको बस में बिठाकर यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया गया। बस यहाँ से हुड्डा के घर से, भूपेंद्र हुड्डा के घर से रवाना हो चुकी है 28 विधायकों को लेकर। यहाँ से बस सीधा एयरपोर्ट जाएगी। एयरपोर्ट से टर्मिनल 4 से प्राइवेट जेट में इन विधायकों को बिठाकर छत्तीसगढ़ के रायपुर विधायकों को लेके जाया जाएगा भारत दर्शन के लिए। और मैंने आपको बताया था सुबह ही कि सबके लगेज, सबको 5 दिन का तो बोला ही गया, मिनिमम 5 दिन के कपड़े वो साथ लेके गए हैं और 5 दिनों तक वहीं रहने का उनका है। बाकी जो मेरी नीरज शर्मा जी से बात हुई थी, विधायक है जो फरीदाबाद से, उनका ये कहना था कि जब तक पार्टी का आदेश रहेगा हम वहाँ रहेंगे जी। लेकिन अरुण कौशल, चूंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है और इस जानकारी में कितनी सत्यता है आप ज़रूर बताएं कि जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक ये विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही रहेंगे भारत दर्शन के लिए, और जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन इन सभी विधायकों को लाया जाएगा। जी, ये एकदम सत्य बात है कि इन जो विधायक हैं जिनको यहाँ से दिल्ली से रायपुर लेके जाया गया है, इनको जब तक चुनाव की डेट पास नहीं आती है, चुनाव डेट वाले दिन ही उनको यहाँ पर लाया जाएगा, ताकि जो विधायक हैं तो उनके कुछ कोई खरीद फरोख्त ना हो सके या उनका कोई जो विधायक है किसी और दल में ना जा सके। इसलिए उनको यहाँ से दूर, क्योंकि छत्तीसगढ़ रायपुर दिल्ली से, हरियाणा से काफ़ी दूर माना जाता है, इसीलिए उनको वहाँ पे लेके गए हैं। अरुण कौशल, चूंकि इस तरह की स्थिति हम राजस्थान की पॉलिटिक्स में भी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी देख चुके हैं, कैसे विधायकों को सेफ जोन में रखने के लिए होटल पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जाती रही है। लेकिन कांग्रेस के भीतर का डर भी इससे कहीं ना कहीं दिखाई देता है और ये भी इससे पता लगता है कि कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं खरीद फरोख्त उनकी ना हो जाए, वो बहकावे में ना आ जाए, कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दे। इस तरह का जो डर है वो कांग्रेस के भीतर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अरुण, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से हम हमारे संवाददाता अरुण कौशल का रुख जरूर करेंगे जो इस पूरी खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें ये कोई पहली स्थिति नहीं है कि सेफ जोन में सभी विधायकों को रखने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। हालांकि हमने इस तरह की स्थिति राजस्थान में भी देखी थी, इस तरह की स्थिति हमने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी देखी थी जब होटल पॉलिटिक्स चल रही थी, जब विधायकों के एक होटल में ही उनको रहने के लिए कहा गया था।
कि आप जब तक हम ना कहें आप होटल से बाहर ना निकलें। इस तरह की पॉलिटिक्स भी हमने देखी है, चाहे बात राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो। लेकिन एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर का डर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता अरुण कौशल ने जब नीरज शर्मा जो कि फरीदाबाद के एनआईटी से विधायक है उनसे सवाल पूछा क्या कांग्रेस के भीतर कहीं डर है क्या, उन्होंने कहा कि सेफ जोन में विधायकों को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेफ और सेफ्टी विधायकों की बहुत जरूरी है।